एक जमाना था जब सबके पास ईयरफोन्स हुआ करते थे क्योंकि बॉक्स में मिलता था ना। खैर अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली के नाम पे ना ही बॉक्स में ईयरफोन्स मिलते हैं और कुछ बॉक्सेस में तो अडेप्टर्स भी नहीं मिलते है ना सैमसंग। भाई मुझे माफ कर दो। सो दिस इज द KZ EDC Pro जिसको मैंने रिसेंटली Amazon से परचेज किया है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि दूसरे वायर्ड ईयरफोन्स में नहीं है, इसीलिए तो ये वीडियो बनाई है। शुरू करें। अब इसको मैं पिछले 1 वीक से यूज कर रहा हूँ एंड इसका डिजाइन ना मुझे किसी से इंस्पायर्ड लगा। मतलब जिस तरह नथिंग के फोन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, इनके बर्ड्स भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही है और अंदर सब कुछ दिख जाएगा कि कितना बड़ा ईयर स्पीकर है, कनेक्शन वायर कौन सा है या फिर अंदर कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं। समझ तो कुछ नहीं आया बट देख के अच्छा लगा। बाहर ग्लॉसी फिनिश में EDC Pro की ब्रांडिंग है एंड ये वायर ना इस तरह से डिटैच भी होती है एंड आप चाहो तो इस पे दूसरी वायर या फिर वायर पे दूसरे बर्ड्स इंस्टॉल कर सकते हो। बट ये कितना प्रैक्टिकल है? आई मीन अलग से इसके बर्ड्स भी मिलते हैं क्या? मुझे तो नहीं दिखा। इनफैक्ट पूरी की पूरी वायर भी ट्रांसपेरेंट ही है एंड आपको पता चल जाएगा कि अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। ऑल्सो ब्रेडेड है तो उलझने का डर नहीं है। वायर उलझने का, जिंदगी उलझने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक माइक भी मिलता है ताकि आप अपनी दोस्त, परिवार और माशुका से आराम से बात कर सको और झगड़े होने पे कॉल कट करने के लिए बटन भी दिया हुआ है जो कि सिर्फ कॉल काटने के लिए नहीं, म्यूजिक कंट्रोल के भी काम आता है। बिना मतलब तारीफ नहीं कर रहा बट कॉल के टाइम पे इसकी माइक क्वालिटी इज वेरी गुड और मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है ताकि मोहल्ले के आंटी की तरह आप खुद जज कर सको। अब ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है iPhone 15 से, बट जो ऑडियो आ रही है वो इसके माइक्रोफोन से आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी होगी। बगल में GCP की खुदाई भी चल रही है तो थोड़ा नॉइज भी आ रहा है। आई एम नॉट श्योर द ऑडियो इज गुड और बैड। कंप्यूटर पे बैठूंगा तो बताऊंगा, बट आप कमेंट करके जरूर बताना कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अब इन ईयर मॉनिटर्स है तो कान के अंदर जाने वाली चीज रबर की है ताकि अच्छे से सील हो सके, नहीं तो ये प्लास्टिक वाले पे कितना ही जोर क्यों ना लगा लो, बाहर आवाज आती ही आती है। एंड ऊपर 5 to 7 सेंटीमीटर की वायर को ऐसे प्लास्टिक कोटिंग देकर ईयर शेप में बनाया गया ताकि जब आप इसको अपने कानों पे लगाओ तो फिटिंग परफेक्ट हो एंड आप चाहो तो इसको ऐसे झुमके की तरह लटका के भी चल सकते हो। ज्यादा देर मत चलना, सारे लोग चिल्लाने लगेंगे कौन है ये पागल आदमी। ओवरऑल बोलूं तो डिजाइन तो यूनिक है ही एंड अपनी प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी इज आल्सो गुड एंड इवन बेटर देन सम ऑफ द नॉर्मल ईयरफोन्स इन दिस प्राइस रेंज। अब ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इसके मालिक ने इसमें हाई फाई डायनेमिक ड्राइवर्स दिए हैं जिससे 3 चीजों का बेनिफिट हुआ। सबसे पहले तो इसके अंदर जो बेस है ना वो 500 से छोड़ो 1500 2000 में मिलने वाले TWS या नेकबैंड जैसे वायरलेस प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, वायरलेस बोला है मैंने, उन सबसे बेस बहुत अच्छा है। मैं यह हवा में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली 1500 2000 के आसपास मिलने वाले कुछ अच्छे TWS का रिव्यू भी किया है। TWS की बात करूं तो वो अच्छे हैं बट वायर्ड में ये वाला अच्छा है। इनफैक्ट वोकल्स यानी लिरिक्स वगैरह सब अच्छे से सुनाई पड़ते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाई वॉल्यूम पे आवाज फट रही हो या कानों में दर्द हो रहा है अनलेस आप केहन अक्कर के गाने सुन रहे हो। तू समझा? हाँ, एक चीज है कि ट्रेबल मुझे उतनी तगड़ी नहीं लगी एंड उसका पता भी मुझे तब चला जब मैंने बेस हेवी गाने को छोड़ के अकॉस्टिक म्यूजिक वगैरह सुनना शुरू किया। एंड सच बोलूं तो आप इसके अंदर एक एक डिटेल, मतलब कोई छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी प्ले हो रहा है ना, उसकी आवाज भी अच्छे से सुनाई देगी क्योंकि मैंने यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे हाई क्वालिटी म्यूजिक प्ले किया एंड आई वाज एबल टू लिसन ईच एंड एवरी बिट ऑफ ऑडियो। और कितना ही वॉल्यूम हाई कर लूं, सस्ते रोड शॉप ईयरफोन जैसा कानों में चुभता नहीं है। वरना ये 100-200 वाले जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, इधर से मनमोहन जी और उधर से पुनीत सुपरस्टार। अब हाई वॉल्यूम पे आप सुन सकते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हाई वॉल्यूम पे ही सुनना है क्योंकि भाई हद से ज्यादा कुछ भी करोगे रिस्क है। जैसे जब मैंने OnePlus के Nord Buds 2R का रिव्यू किया था तो उसके अंदर मैं 80% से ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि चाहता तो कुछ मिनट तक सुन सकता था बट एक रिव्यू के लिए मैं अपने कान खराब कर लूं क्या? एयरपोर्ट्स मैक्स का रिव्यू होता तो सोचता भी। हाँ, एक चीज बताना भूल गया कि इसका जो जैक है ना वो गोल्ड प्लेटेड है। नॉर्मली सस्ते ईयरफोन्स में आपको सिल्वर प्लेटेड जैक मिलते हैं बट गोल्ड वालों की लॉन्जिविटी अच्छी होती है एंड वो लंबे टिकते हैं। वैसे भी लंबे इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे ही करनी चाहिए, अब जाके पता चला। अब गोल्ड हो चाहे सिल्वर, आजकल के फोन्स में हेडफोन्स लगाने की जगह ही नहीं मिलती, तो उसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे इस तरह के कनेक्टर्स जो कि Amazon और Flipkart पे 150-200 के मिल जाने चाहिए। उससे महंगे वाले भी ले सकते हो बट फिर उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। एंड प्लीज पुराने वाले कनेक्टर्स यूज मत करना क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ वो अच्छे से कंपैटिबल ही ना हो और वो इसकी ऑडियो ट्रांसफर करने में क्वालिटी डिग्रेड कर दे। फिर तो उठा लिया आपने IM का फायदा, इसकी जैसे ही ऑडियो आएगी। तो सीन ये है कि अभी इसकी प्राइस रिसेंटली इंक्रीज हुई है एंड जब मैंने इसको परचेस किया था तो ये अराउंड 650 रुपीज के आसपास था और ये प्राइस ना फ्लक्चुएट करता रहता है, तो जैसे ही कम हो उठा लेना। अब जिस प्राइस पे मैंने इसको परचेस किया है ना, आई डोंट थिंक आई हैव यूज्ड एनी TWS, एनी नेक बैंड या इवन एनी वायर्ड ईयरफोन जो कि इतना स्टाइलिश लगता हो, इतनी अच्छी फिटिंग देता हो और ऐसी ऑडियो क्वालिटी हो। अब अगर आपको बस कैजुअल यूज के लिए चाहिए तो ये जो 300-400 के वायर्ड ईयरफोन्स आते हैं ना, ये मोर देन एनफ है। बट इफ यू रियली वांट टू लिसन हाई क्वालिटी ऑडियो एंड नॉर्मल ईयरफोन्स और इसमें डिफरेंस एक्सपीरियंस करना चाहते हो देन डेफिनेटली दिस इज वर्थ इट। हाँ, जो बहुत प्रोफेशनल म्यूजिक एडिटर या फिर एंथुसियास्ट है, आई डोंट थिंक आपको मेरे ओपिनियन की जरूरत है, लेकिन नॉर्मल यूजर जो गाने सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, लैपटॉप पे मीटिंग्स एंड कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं, उनके लिए दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑडियो प्रोडक्ट्स इन द मार्केट राइट नाउ। ऑल्सो मेरे चैनल पे IMs की पहली वीडियो है तो मुझे भी IMs का उतना ज्यादा आइडिया नहीं है बट कंपेयर टू TWS एंड वायर्ड ईयरफोन्स इन दिस प्राइस रेंज अच्छा है भाई। बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में एंड कोई IM यूज कर रहा है क्या? तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, मेरे साथ साथ दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, क्लिक करके देखो, अच्छा लगेगा। बाकी खरीदना ना खरीदना तो आपके ऊपर है, लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर 15,000 के अराउंड एक जबरदस्त फोन ढूंढ रहे हो तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि सस्ते में सैमसंग के फोन क्यों नहीं लेना चाहिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्तला वीस्ता।